गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कुछ और मेरिट कम मीन्स के मैट वाले सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें देखिए आप कि कुछ नीचे एक नंबर है 4 और ऊपर 16, 24 और 28 लिखा है। मतलब 4 के ये सभी मल्टीपल्स हैं, गुणज हैं। तो 16 कब आ जाएगा? जब हम 4 में 4 का गुणा करेंगे। 24 कब आ जाएगा? जब हम 4 में 6 का गुणा करेंगे। और 28 4 में 7 का गुणा करने पर आएगा। तो 24 और 28 तो एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन 16 और 24 में एक अंक का अंतर हमको दिख रहा है ना। मतलब 4 पंजे 20 इसमें से गायब है और फिर 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28 दिया डायरेक्ट। वैसे ही हमको अगले वाले में भी अगर यदि क्रम मिलता है तो सेम क्रम थर्ड वाले क्वेश्चन का भी रहेगा। इसको देखते हैं हम। तो 6 2 ज़ा 12 और बीच में एक नंबर छूटा है और फिर है 6 4 ज़ा 24 और फिर है 6 5 ज़ा 30। क्लियर? सो यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, मतलब 3 छूटा है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो ये जो 24 40 और 48 है ये मुझे लगता है 8 के गुणज हैं। तो चेक कर लेते हैं अपन कि 8 3 ज़ा 24, 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, 8 तिया 24, उसके बाद में 4 छूटा है ना, 32 छूटा है और फिर डायरेक्ट 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48 है। तो हमारा सही जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 8। ये वाला सवाल 9th और 10th आप ट्राई करेंगे। अब देखिए अपन इसको देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि यदि टीचर शब्द को उन्होंने इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। जब ऐसे सवाल आएंगे अल्फ़ाबेट वाले तो आप है ना जल्दी से ABCD पूरा Z तक आप लिख लीजिए। वैसे ये तो बहुत इजी है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको हम ओरल सॉल्व कर लेते हैं। लिखा जाता है तो स्टूडेंट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि टीचर में लिखने के लिए उन्होंने टी के बाद कौन सा शब्द लाया है? यू। तो टी के बाद वैसे भी यू आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी, एच के बाद आई, ई के बाद एफ और आर के बाद एस। इसका मतलब हमें एक एक शब्द को अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाना है। तो एस के बाद क्या आएगा? टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, डी के बाद ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, टी के बाद यू। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा जो पहला वाला आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अजय राकेश का भाई है। अजय जो है वो राकेश का भाई है। सीमा अशोक की बहन है। अजय और राकेश भाई भाई हैं, ठीक है ना। और सीमा जो है वो अशोक की बहन है और राकेश जो है वो सीमा का बेटा है। तो अजय सीमा से कैसे संबंधित है? जब राकेश सीमा का बेटा है और राकेश अजय का भाई है, अजय राकेश दोनों भाई भाई हैं, तो सीमा का अजय से क्या संबंध है? वो भी उसका बेटा ही हुआ, है ना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? पुत्र, पहला वाला। सीमा का संबंध क्या है? अजय से भाई है, मेरा बेटा है, क्योंकि वो राकेश और अजय दोनों भाई भाई हैं। अब देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये और बहुत इजी होता है। इसमें आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, इतना बड़ा फिगर देख करके आप परेशान ना हो। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है पेपर का। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। जहां वृत्त शिक्षकों का है, जो वृत्त है मतलब सर्कल है ना, उसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? वो टीचर हैं, है ना। वृत्त जो है वो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज में जितने भी अंक दिए हैं वो डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। उन्होंने फिगर में भी बता दिया है कि ये त्रिभुज वाले डॉक्टर हैं, आयत वाले खिलाड़ी हैं और सर्कल वाले अध्यापक हैं। लेकिन इसमें एक विशेषता क्या दिख रही है अपने को कि आयत में ही त्रिभुज भी बना है और वृत्त भी बना है, त्रिभुज में भी वृत्त बना हुआ है। मतलब कुछ अंक ऐसे हैं जो कि तीनों ही फिगर में क्या बोलते हैं, फिगर को आरेख में आते हैं, है ना। अब हमको प्रश्नों के हिसाब से हमें अपना अंक देखना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो अध्यापक है और ना ही डॉक्टर है? मतलब अब हमें सर्कल और त्रिभुज, ट्रायंगल और सर्कल से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वो अक्षर या वो अंक देखना है, वो संख्या देखना है जो केवल खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कि जो संख्या केवल आयत में आती है। तो ऐसी संख्या कौन सी जो केवल आयत में आती है? वो संख्या है हमारी 6।
6 जो है वो केवल आयत में आ रही, देखिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है जो खिलाड़ी और डॉक्टर भी है। मतलब ऐसी संख्या देखना है जो कि तीनों ही चीज में आ रही है, मतलब कि वृत्त में भी आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और आयत में भी आ रही है। अब देखो 10 जो है वो त्रिभुज में नहीं आ रही है, आयत और वृत्त में आ रही है, लेकिन 7 ऐसी संख्या है जो त्रिभुज में भी आ रही है, वृत्त में भी आ रही है और आयत में भी आ रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा 7। कौन सी संख्या अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है जो खिलाड़ी है परंतु डॉक्टर नहीं है। तो अब हमको देखना है कि डॉक्टर नहीं है, मतलब वो काय में नहीं आ रही हो, त्रिभुज में नहीं आ रही हो, क्योंकि त्रिभुज है डॉक्टर का। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है और जो खिलाड़ी है। तो ऐसी संख्या है हमारी संख्या 10। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये भी वेन आरेख का सवाल है एंड वेरी इजी प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा आप। देखिए 7 तर्क संगत चित्र दिए हुए हैं ABCDEFGH। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 वर्गों के बीच संबंध दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चुने। 3 चीजें दी हुई हैं, देखो उन्होंने 43 वाला देखिए आप कि इसमें क्या दिया हुआ, सूर्य, चंद्रमा और तारे। अब हमें मालूम है कि चंद्रमा जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा भी है। तो सूर्य और तारे में जो संबंध होगा, लेकिन चंद्रमा उसमें उससे अलग होगा। इसका मतलब जो हमारा ये वाला देखिए आप फिगर, ये इसमें देखिए चंद्रमा ये अलग है और ये सूर्य और तारे क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो ये दोनों का गोला इस तरह से रहेगा। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर सी। अब देखिए आप, लड़का, विद्यार्थी और लड़की। अब विद्यार्थी तो लड़का भी है और लड़की भी है, तो लड़का लड़की के साथ विद्यार्थी भी आना चाहिए, मतलब हमारा ये बी वाला सही है। तो आंसर है हमारा इसमें बी। विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब त्रिभुज तो दोनों ही हैं, विषमबाहु भी त्रिभुज है और समद्विबाहु भी त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज बड़ा ले लेंगे और उसके अंदर दोनों छोटे छोटे त्रिभुज होंगे, मतलब हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा जी, जी वाला आंसर। अब लेखन सामग्री, कागज और स्याही। तो देखो एक तो ये कागज है मान लो और ये स्याही है, और ये दोनों काय के अंतर्गत आती है, लेखन सामग्री के अंतर्गत। तो कौन सा वाला सही होगा, इसमें भी हमारा यही वाला सही होगा, जी ये वाला। टाई, कमीज, पतलून तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये टाई, ये कमीज और ये पतलून। तो कौन सा सही होगा हमारा, ई वाला, ये। तो ई वाले में हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है ये वाला भी बहुत इजी होता है, हमको थोड़ा सा समय लगेगा सोचने में, लेकिन हम इसको कर पाएंगे। अच्छा, अब ये वाला सवाल है कि यदि आने वाले कल के बाद का दिन शुक्रवार है तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले क्या दिन था। देखिए अब इसमें आप संडे मंडे ट्यूसडे लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहे हैं वो कि आने वाले कल के बाद का दिन है शुक्रवार, मतलब आज क्या है, आज बुधवार है, जब तो आने वाला कल क्या होगा, गुरुवार, और उसके बाद वाला दिन क्या होगा, शुक्रवार। अब वो पूछ रहे हैं कि बुधवार तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले क्या दिन था। तो बीता हुआ कल मतलब ट्यूसडे, और उसके 3 दिन पहले गिनिए तो मंडे, संडे और सैटरडे। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें शनिवार। इसको आप लिख के देखिएगा, लिख के करिए, बहुत ईजी है। अच्छा, अब ऐसे वाले सवालों में हमें क्या करना चाहिए, देखिए 35वां सवाल जो है कि डिवाइड का अर्थ इंटू का अर्थ, ये पूरा अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन ये फिर से लिख लेंगे 18, ठीक है ना। उसके बाद में लिख लेंगे हम 3, उसके बाद में लिख लेंगे हम 4, उसके बाद में लिख लेंगे हम 2, और उसके बाद में हम लिख लेंगे फिर से 4। अब वो क्या बोल रहे हैं वो अपन करते हुए चलेंगे, इनके बीच में निशान लगाएंगे। इंटू का अर्थ क्या है, प्लस, तो अपन 18 के पास क्या लगा देंगे, प्लस। प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस के अर्थ के बाद आएगा माइनस। माइनस का अर्थ डिवाइड, तो 4 और 2 के बीच में क्या जाएगा, डिवाइड। और उसके बाद में वो बोल रहे हैं डिवाइड का मतलब होता है क्या, नहीं इसके बीच में आएगा डिवाइड, यहाँ और यहाँ। फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे हमारा सवाल, एटीन। अब इंटू लगा है यहाँ पर, इंटू का अर्थ क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस। फिर लिखेंगे हम 3, प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस, माइनस 4, ठीक है ना। अब माइनस का अर्थ क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड 2,
और डिवाइड का अर्थ होता है क्या, डिवाइड का अर्थ होता है इनटू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इनटू और क्या लिखेंगे यहाँ पर 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हमें पता है बॉड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमने जब 2 को 4 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कट के क्या आ जाएगा, 2। अब हम करेंगे इनटू, तो 4 में हमने 2 का इनटू करा तो कितना आ गया, 8। ठीक है ना, 8, 3 माइनस 8 है तो 18 में से 8 घटाया तो कितना आया, 10, और 10 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 13। तो हमारा सही आंसर होगा 13। ऐसे करेंगे इसको। अच्छा, यदि एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 12:05 हुए हैं तो देखो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। देखिए दर्पण में हमें उसका प्रतिबिंब दिखता है और प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो 12:05 दिख रहे हैं, जब हम इसको उल्टा देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 11:55। ये बहुत ईजी है, इसको आप खुद करिएगा। तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। अब ये जो भुजा वाला घन वाला है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अगला देखते हैं हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यदि कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को ये सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा है आपको, पर आप पढ़ते चलिए। बटलर को मैनेजर कह रहे हैं, मैनेजर को टीचर कह रहे हैं, टीचर को क्लर्क कह रहे हैं और क्लर्क को हेडमास्टर कह रहे हैं। तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? अब कक्षा में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। तो सिर्फ हमको ये देखना है इस पूरे संबंध में से कि टीचर को क्या कह रहे हैं। टीचर को क्या कहते हैं, यहाँ पर टीचर को क्या कहा है उन्होंने, यहाँ पर क्लर्क। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लर्क। ठीक है। अब ये और भी अगला सवाल बहुत इजी। अब देखिए इसमें उन्होंने ये पूरी एक क्रम दिया है आपको, 5, 1, 4, 7, 3, 9। इसको ध्यान से देखना है हमको और प्रश्न पढ़ना है। दिए गए अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम और तुरंत बाद एक सम संख्या है। तो आप बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो कि एक ऐसी हमको संख्या देखना है जिसके पहले तो सम हो। जैसे अब देखिए ये वाला 4 के पहले 2 है और 2 के जस्ट बाद 3 है, तो ये एक संख्या हो गई। अब ऐसे ही आपको ढूंढना, देखिए 8 नहीं 5 आप ढूंढिए। 5 के पहले 1 है मतलब विषम और बाद में क्या है, ठीक पहले एक विषम और बाद में सम। तो 5 के बाद में 8 आ रहा है ये वाला। तो इस तरह से हम इसमें से ढूंढेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। अब दिए गए अनुक्रम में कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले और बाद में एक सम संख्या है। तो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिसके पहले और बाद में दोनों में सम संख्या आ रही है। तो विषम संख्या जैसे ये, अगर ये 4, 9, 6, 9 क्या है विषम, इसके पहले 4 और बाद में 6, मतलब दोनों सम संख्या है। तो ऐसी संख्या आपको 4 मिलेंगी। अब देखिए ये सवाल, कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से छठवा। बहुत इजी प्रश्न है। ऊपर से छठवा है मतलब 6 बच्चे तो हो ही गए क्लास में, और नीचे से 27वां है। तो 6 और 27 को हम एक ही गिनेंगे। तो हमें क्या करना है, 27 में हमको बाकी के 5 जोड़ देना है। तो 27 और 5 कितने होते हैं, 32। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हुए हमारे, 32 हुए। तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए बस ये इतने अभी हम सवाल हल करेंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपको आगे के सवाल भी और इजी लगने लगेंगे।